वफाकी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। खिताब शाम 6 बजे नशर किया जाएगा। वफाकी बजट में लगने वाले टैक्सेस के बारे में एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल अज़हा की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर बातचीत की। अमन की कोशिशों को दोगुना करने और जंग के फौरी खात्मे की अहमियत पर जोर दिया। अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अरकान इस्लाम की पैरवी में ही हिदायत मौजूद है। जो तक़वा का रास्ता इख्तियार करेगा, अल्लाह उसकी खताओं को माफ़ कर देगा। अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। मस्जिद निमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम और खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद का खुतबा हज। खतीब ने बताया कि इस्लाम किसी को नुकसान पहुँचाने का हुक्म नहीं देता। इंसान को खैर के रास्ते पर चलना चाहिए। इंसान को हमेशा अदल के साथ फैसले करने चाहिए। जुल्म और नाइंसाफ़ी के रास्ते को कभी इख्तियार नहीं करना चाहिए। शैतान के धोखों और वसवसों से खुद को महफूज रखो। इबादत सिर्फ अल्लाह की और हुक्म भी सिर्फ अल्लाह का। हिजाज़ मुक़द्दस की पुरनूर फ़ज़ाए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के सदाए मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हज का सबसे बड़ा रुकन वक़ूफ़ अरफ़ात अदा। 20 लाख से ज़ायद हुजाज मैदान अरफ़ात में मौजूद। हुजाज कराम गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे और कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद हुजाज कराम कल कुर्बानी करेंगे। इसके साथ ही फरीज़ा हज मुकम्मल हो जाएगा। हुजाज सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। 1,60,000 पाकिस्तानी हुजाज भी मक्का मुकरमा में मौजूद। 4 लाख मकामी अफराद भी हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। घर, प्लॉट, गाड़ी खरीदते वक्त फाइलर्स बनने वालों के लिए रिलीफ खत्म हो गया। फाइलर बनने वालों को नई कैटेगरी का इजाफी टैक्स अदा करना होगा। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन भी मुनक़ता होंगे। सेनेट की कायमा कमेटी में नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई। चेयरमैन FBI ने कमेटी को बताया कि पैकेट बंद दाल, चावल समेत तमाम अशिया पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया है। खुली अशिया पर इस टैक्स का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दे दी। एक्टिंग की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अरकान में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर मनसूबाबंदी शामिल। मरियम औरंगज़ेब, जाम खान शोरो, मुज़म्मिल असलम और शुएब नौशेरवानी भी अरकान में शामिल। वाज़े तौर पर कहता हूँ, मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। कुछ कोशिशें ऐसी ज़रूर हुई, लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदलिया में मुदाखलत के सवाल पर जवाब। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि मेरा गुमान है कि जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। अदलिया की आज़ादी इससे के फैसलों से नज़र आती है। बज़ाहिर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिशें हुई जिसका फौरी सदेबाब किया, वो भी बाद में गलत फहमी साबित हुई। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। बानी PTI अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो संजीदगी साबित करें। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ इनकी पार्टी रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही हो और दूसरी जानिब बात करना चाहिए। लाहौर में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल का कहना था कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में दोनों पाकिस्तान की हैं। दोनों को सोचना चाहिए, महाज आराई मुल्क के मफाद में नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा, बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब को नाअहल करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हामिद रजा ने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। एक जमात का ओहदेदार दूसरी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बैरिस्टर गोहर खुद को चेयरमैन PTI कहते हैं, मगर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड चेयरमैन नहीं। उमर अयूब खुद को PTI का सेक्रेटरी जनरल बताते हैं, मगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। तीनों सादिक और अमीन नहीं रहे। डी नोटिफाई किया जाए।